हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय अंग्रेजी का, जो आपको यहाँ पर 2022-23 में लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के नाम से यहाँ पर पुस्तक मिली हुई है। इस प्रकार से आपको इसका हम पेज नंबर 62 से लेकर 63 तक का पूरा हल देखेंगे। यदि आपने पेज नंबर 53 से लेकर 60 तक का अभी तक मतलब 61 तक का पूरा हल नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप देखना यहाँ पर, तो यहाँ पर दी गई है एक्टिविटी फर्स्ट, तो इसको समझ लीजिए। पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। स्टूडेंट सप्ताह के दिनों के क्रम को पहचानते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये अच्छे से देख लीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इनमें से आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनको भरना है। तो यहाँ पर 3 वर्डों को समझ लीजिए पहले, फिर इनके आंसर आप देंगे खुद से ही। तो देखिए 3 वर्ड समझा देते हैं। एक तो आपको रखना है, स्पेलिंग याद रखना है, बिफोर, BEFORE। बिफोर यानी होता है पहले। क्या होता है बिफोर यानी पहले। दूसरी स्पेलिंग आपको रखनी है आफ्टर, AFTER। दूसरी रखनी है आपको याद, क्या, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है, बाद यानी इसके बाद। इसके बाद एक और आती है आपकी बाद, एक स्पेलिंग होती है W, यहाँ पर होती है BETWEEN, बिटवीन। इसका मतलब होता है बीच में। क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पर ये बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 3 शब्दों को ध्यान रखना। पहले लिखा होगा तो पहले वाला देखना है, आफ्टर लिखा होगा तो बाद वाला देखना है, और बिटवीन लिखा होगा तो उनके बीच में कौन सा दिन आता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर लिखते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे दिखा है ये, भाट डे कम्स बिफोर लिखा है, देखिए बिफोर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आता है आपको पता होगा खुद। तो यहाँ पर वेडनेसडे से पहले क्या आता है आपका, ट्यूसडे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूसडे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, अच्छे से देखिए। तो ये दिए गए हैं इनका, देखिए पहला लिखा है भाट डे कम्स आफ्टर मंडे, यानी मंडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो आपको पता होगा मंडे के बाद क्या आता है, पहला आपका संडे, फिर मंडे, फिर क्या आता है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी TUESDAY। क्या आ जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा इसका आंसर। ट्यूसडे कम्स आफ्टर किसके बाद, आपका मंडे के बाद। तो MONDAY। तो ये वाली आपको लाइन ऊपर से ही लिखनी है, केवल यहाँ पर भाट के स्थान पर भाट डे की जगह पर लगा देंगे आप ट्यूसडे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आशा है कि आपने अच्छे से लिख लिया होगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं, मतलब यह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है। तो आपको पता होगा वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्सडे, THURS, थर्सडे। तो कौन सा हो जाएगा आपका, थर्सडे। तो यहाँ पर इसमें क्या भर लेना है आपको, थर्सडे भर लेना है, और यहाँ पर ये वाली लाइन आपको ज्यों की त्यों यहाँ पर उतार देनी है। तो इसके बाद अगला देखेंगे तीसरा। तो तीसरा हमारा दिया है भाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले। तो फ्राइडे से पहले क्या आता है हमारा, थर्सडे, और थर्सडे के बाद फ्राइडे। तो थर्सडे लिखेंगे इसका भी आंसर। तो यहाँ पर थर्सडे लिख देंगे, भाट की जगह पे आपको थर्सडे लिख देना है, भाट डे की जगह पे, क्योंकि थर्स इसमें लगाएगा, डे तो इसी में लगेगा, THURS, थर्सडे। तो थर्सडे हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कम्स बिफोर फ्राइडे। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही के ऐसे लिख देना है आपको। इसके बाद भाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, यानी सैटरडे और मंडे के बीच में। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल इस डे की जगह पे आपको लिखना है इनके बीच में, मतलब शनिवार और रविवार। यहाँ पर शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा दिन आता है, रविवार। तो क्या बोलते हैं उसे, संडे। तो यहाँ पर लिख देंगे संडे, और यहाँ पर लिखेंगे कम्स बिटवीन, तो यहाँ पर ये लिख दिएंगे। तो ये इसके आंसर आपके हो जाएंगे। पेज नंबर हमारा कितना था, 62। तो इसका आंसर आपने आशा है कि अच्छे से इसका देख लिया होगा, यानी यहाँ पर देख लिए होंगे अच्छे से। तो आपको यहाँ पर नोट डाउन अच्छे से कर लेना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर। तो ये दी गई है वर्कशीट सेकंड, यानी एक्टिविटी सेकंड दी गई है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो क्या लिखा है, स्टूडेंट्स दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही क्रम में उन्हें जमाना है। यानी यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है
और इनको अच्छे से क्रम में आपको जमाना है जो आपकी दिनचर्या है। तो देखिए किस प्रकार से जमाना है। तो पहले आपको यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इस प्रकार से जमाना है। तो ये नंबर गलत डले हुए हैं, इनको सही डालना है आपको। तो पहले नंबर पर आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। पहले नंबर पर आपको लिखनी है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहले में आई वॉक यानी बैक, आई वैक अप एट 6 o'clock। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। पहली वाली लाइन आपकी हो जाएगी ये वाला, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट में लिखनी थी आपको। इसके बाद दूसरी लिखेंगे आप ये वाली, 5वें नंबर पर है, इसको दूसरे नंबर पर लिखना है। देन ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा, इसके बाद लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के यहाँ पर। देन नहीं बनता है तो आप नीचे की लाइन में भी लिख सकते हैं। देन आई ब्रश माई टीथ, तो ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको आंसर दिखेगा, अब देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेना है। आशा है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा, और इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट यदि लगता है तो आप इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।